हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशी दिस साइड। आज 9 जुलाई का हम लोग देख लेते हैं मार्केट किस तरीके की मोमेंटम हमको दे सकता है या हमको क्या प्लान करना चाहिए। ठीक है, देखो ये जो दो लेवल हैं आपके सामने 24,287 और 24,372। ठीक है, ये दो लोग लेवल बहुत क्रूशल लेवल हैं। मार्केट इसके बीच में जब तक है, देखो मौके बहुत ज़्यादा देगा नहीं। कल भी देखो, कल क्या हुआ, कल मार्केट अच्छा मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो हमारा मार्केट किधर पे ओपन हुआ, कहाँ चला गया, एक सेकंड देखते हैं अपन। 8 जुलाई, ये 9:45, ये यहाँ मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, नीचे आया। ठीक है, अगर सपोज मान लो आपने कोई पुट साइड की पोजीशन बनाई होगी तो उसने क्या किया, अगेन ऊपर जा कर के उस पोजीशन को कट कर दिया, फिर वो नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, ये लाइन को अगेन रीटेस्ट किया और ऊपर की तरफ जाना चालू कर दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कल एक बहुत छोटी सी रेंज के अंदर में मार्केट घूमता रहा। कोई ऐसा मौका दिया नहीं मार्केट ने कि आप बहुत अच्छा कुछ ट्रेड यहाँ पर बना सको। हाँ, एक ट्रेड मैंने ज़रूर यहाँ पर बनाया था। ठीक है, जो कि यहाँ तक मैं था, बैठा था इस ट्रेड में। ठीक है, लेकिन वही चीज़ देखो, करीब करीब आधा घंटा अगर मैं बाइंग करके बैठा रहूँगा और मेरे को इतनी सी मोमेंटम मिलेगी तो फिर क्या ही प्रीमियम बढ़ जाएगा या क्या मिलेगा हमको, है ना। तो कुल मिलाकर के मार्केट अभी बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड है, ना अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ऊपर से बजट का अनाउंसमेंट हो गया है तो आई थिंक अब थोड़ा सा वॉलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ना चालू होगी मार्केट में। ठीक है, तो हमको अपने लेवल्स पे बड़ा वर्क करना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से हमको प्लान करना है, और हम लंबे चीज़ों के लिए लंबा प्लान नहीं कर सकते। अब देखो, एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो, ये जो लोअर वाली हमारी ट्रेंड लाइन है, ये है ना। अब इसको समझ लो, ये देखो ये कितनी बार टेस्ट हो चुकी है, कितनी बार टेस्ट हो चुकी है ना। बहुत बार टेस्ट हो गई। अब टेस्ट होने के बाद में क्या हो रहा है, अब अभी ये यहीं यहीं घूम रही है। ठीक है, तो हमको इस ट्रेंड लाइन पे नज़र रखनी है। इस ट्रेंड लाइन पे हम अगर ये ब्रीच कर जाता है हमारा ट्रेंड लाइन, तो फिर हम इसको थोड़ा सा, इवन ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं, हमको ये देखना है 24,242, ये लेवल अगर ब्रीच कर जाता है या यहाँ कहीं हमको क्लोजिंग मिलती है, देन फिर निफ्टी थोड़ा सा इस चैनल को ब्रीच कर जाएगा और फिर नीचे की तरफ की मूव हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट को अपसाइड ही जाना है, मार्केट को अपसाइड ही जाना है, तो वो अभी थोड़ा सा और कंसोलिडेट करेगा इसी चैनल में, देन फिर अपसाइड की मूव देगा। आज का मोमेंटम हमको क्या दिखाई दे रहा है, देखो अभी मैं इसको छोटा करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, मुझे क्या लगता है कि मार्केट कुछ इस तरीके से ये एक जोन बनाएगा, एक ये बनाएगा, देन फिर उसके बाद अगर नीचे आता है इसको रीटेस्ट करके अगेन ऊपर की तरफ जाता है, इसको रीटेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ जाता है और फिर ये लेवल ब्रीच करता है, देन फिर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को छोड़ेगा। ठीक है, लेकिन आज दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ऐसा आके यहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक है, देन फिर क्या होगा, ये एक डबल टॉप पैटर्न बना करके नीचे की तरफ की मूव हमको देना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर नज़र रखिएगा, आज का मार्केट बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्रूशल होगा। देखो ट्रेड करना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आज। अगर आप लोग थोड़ा सा सेफ़र साइड चलना चाहते हैं तो आज मार्केट को देखो, क्योंकि रेंज ना बहुत दूर दूर की निकल करके आ रही है। देखो जब तक के 24,242 ब्रीच नहीं करता तब तक पीई के लिए अपन उतना नहीं सोच सकते।
है ना। और जब तक 24,372 ब्रीच नहीं करता, हम कॉल के लिए नहीं सोच सकते। ये एक बड़ी रेंज है, इस रेंज को ब्रीच करना बहुत ज़रूरी है। तो जो सेफ़र साइड खेलते हैं, जो सेफ़र ट्रेड लेना चाहते हैं, वो लोगों को वेट करना चाहिए, यहाँ पर प्राइस एक्शन को बनने देना चाहिए। देन फिर उसके बाद जहाँ भी मार्केट हमको ब्रेक डाउन दे या ब्रेकआउट दे, जो भी दे, उसे हम ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छी मोमेंटम हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सिंपल सा हमारे लिए आज का की जोन देखो। की जोन जो मैंने बनाया हुआ था काफ़ी दिनों से पहले, मैंने वीकली एनालिसिस में बनाया था। ठीक है, वही चला आ रहा है। मैं काफ़ी टाइम से वीकली एनालिसिस इसीलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है, वहीं वहीं घूम रहा है। तो सेम लेवल्स हमको काम कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग आज के लिए क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो जोन है, ये जो जोन है, इस जोन में थोड़ा सा हमको तकलीफ़ हो सकती है बायर्स को। हाँ, स्कैल्पिंग आप लोग कर सकते हो, लेकिन मोमेंटम आपको इस जोन के अंदर में बहुत मुश्किल है कि मिले। ठीक है, तो निफ्टी के लिए तो ये हो गया हमारा। ठीक है है ना। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में चले जाएंगे। बैंक निफ्टी के साथ भी कहानी क्या हो रही है देखो। बैंक निफ्टी में एक ये जोन, ये ट्रायंगल बना लीजिएगा आप लोग। तो आज के लिए ये ट्रायंगल हमारा रेफरेंस हो जाएगा। इसको कैसे बनाना है, इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना लेना है। इसको मैं 5 मिनट के चार्ट पे करता हूँ, है ना, ऐसे नहीं करना है। ये देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये आप देखोगे तो थोड़ा सा मैंने एक्चुअल में आईपैड में बनाया हुआ है। ये अपने को क्या करने का है, ये मिलाना है, ये मिलाना है और ये मिलाना है। ठीक है, और ऊपर में हमारे को ये मिलता हुआ मिलेगा और ये मिलेगा, है ना। ये थोड़ा सा छूट जाएगा, तो ये बना करके रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर में ही है मार्केट। हो सकता है थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग मिले हमको। देखो, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग मिलना चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि गैप अप ओपनिंग ही मिले, है ना। गैप डाउन भी मिल सकता है या फ्लैट भी ओपन हो सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास की लेवल जो निकल करके आ रहा है, वो निकल करके आ रहा है 52,558। ठीक है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट ये लेवल ब्रीच करता है तो फिर धीरे 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 अगेन ये इस चैनल के अपर बैंड को यहाँ से टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये जो हमने बना करके रखा हुआ है, ठीक है, ये जो हमने बना करके रखा हुआ है, इसको टच करने की कोशिश करेगा। एक बारी मैं खुद ही भूल गया ये क्या बनाया था, रुक जाओ चेक कर लेते हैं ना। क्या है ये, कौन सी लाइन है ये, ऐसा क्यों आ रहा है। एक सेकेंड, इस पे भी नहीं आ रहा है। वनडे में देख लेते हैं, शायद वनडे में बनाया था हमने ये क्या। हाँ, नहीं, वनडे में नहीं बनाया था हमने, 15 डे में ही बनाया। हाँ, ये 15 मिनट पे ही बनाया था शायद ये। हाँ, ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ से हमको ब्रेकआउट मिला था, रीटेस्ट किया था, ये वो वाली लाइन है। ठीक है, तो इस पर नज़र रखना अपना, इस पर नज़र रखेंगे आप लोग। ठीक है, कि अगर ये की लेवल ब्रीच करता है, ठीक है, ये की लेवल ब्रीच करता है तो मार्केट अगेन इस जोन में जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ पर जा कर के फिर से वो होल्ड करे या इसके अंदर अंदर चला जाए। रेजिस्टेंस हमारे लिए 52,700 का ही आज रहेगा। ठीक है, अच्छा, इन द मीनवाइल यहाँ पर अगर सपोज मान लीजिए मार्केट इसको ब्रीच करता है और ये वाले सपोर्ट को ब्रीच कर देता है, ये वाले सपोर्ट, ठीक है, इसको ब्रीच कर देता है, देन फिर मार्केट क्या होगा, तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है। और नीचे की तरफ देखो, आज मुझे बैंक निफ्टी में ना बहुत, अगर नीचे आता भी है तो बहुत शुरुआत में भी हो सकता है आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, अगर ये यहीं यहीं कंसोलिडेट करता रहता है और ऊपर की तरफ ब्रीच करता है, तो हो सकता है हमको थोड़ी अपसाइड की मूव देखने मिले।
ठीक है। नहीं तो नीचे की तरफ ये डेली जा रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा। देखो यहाँ पर भी ये नीचे आया लेकिन यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चला गया, नीचे आया ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये कर यही रहा है, 2 दिन से इसी रेंज के अंदर में घूमे जा रहा है। तो हमको ये रेंज को देखना है कि ये रेंज किस तरीके से ब्रीच करता है, या अपर साइड में की लेवल जो हमने बना करके रखा हुआ है उसको ब्रीच करता है, या नीचे का हमारा जो 331 का लेवल है उसको ब्रीच करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी मार्केट ट्रिकी है ना, रिस्की भी है, वॉलेटाइल होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी हमको सावधान रहने की ज़रूरत है ना। हम किसी ऐसे ट्रेड में नहीं बैठ सकते कि हम बैठ गए और लेकर के वो बैठे हुए हैं, वैसी मोमेंटम दे नहीं रहा है। देखो क्या हो रहा है मार्केट में कि जैसे सपोज मान लो आपने किसी प्रीमियम को बाय किया 250 पे। ठीक है, अब वो क्या होता है कि वो 250 से 265 जाएगा, फिर 235 जाएगा, फिर 245 जाएगा, इसी बहुत छोटी सी रेंज के अंदर में घूमता रह रहा है। तो ना हम प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं, और फिर क्या होता है, अगर सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, वो किसी एक तरफ को एक बड़ी सी मूव देगा, लेकिन वो किसी भी साइड हो सकती है। आप इतना देर वेट करने के बाद क्या होता है, एक तो अपनी मेंटेलिटी भी गड़बड़ा जाती है, दूसरी चीज़ क्या होता है, अगर उसने हमारे ऑपोजिट मूव दिया तो तेज़ी से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। और क्या होता है, हम बहुत देर तक किसी ट्रेड को होल्ड करके बैठे हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, लॉस बुक करना टफ हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या होता है, हम बहुत देर तक होल्ड किए हुए हैं, आप अगर वो आपकी तरफ आपकी डायरेक्शन में आगे बढ़ा ना, तो आप प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आप बहुत देर तक परेशान हो गए हो, फिर आपको लगेगा कि अरे यार चलो ये यहाँ से निकला, इतना ही प्रॉफिट लेके निकल जाए। ठीक है, लेकिन अगर वो आपके ऑपोजिट गया, ठीक है, तो फिर क्या साइकोलॉजी कैसी चेंज हो जाती है, फिर आप क्या करोगे, फिर आपको लगेगा अरे नहीं यार ये बहुत देर से यहीं घूम रहा था, अभी इतना नीचे आया है, ये अब और नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से पलट जाएगा। तो फिर ऐसे केसेस में क्या होता है, हम लॉस बड़ा बुक कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट हम बड़ा बुक नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो आप लोगों में से किसी के साथ भी इस तरीके की चीज़ें होती हो? देखो यही सारी चीज़ें तो हमें ऑब्जर्व करनी है दोस्तों, है ना। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए हमको कि क्या ऐसा आप लोगों के साथ होता है ना। तो अभी का मार्केट इसी तरीके का चल रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको सिचुएशन अभी बताई, तो यहाँ पर ट्रेड करना बहुत मुश्किल है ना। अगर छोटा मोटा प्रॉफिट आप लोगों को हो जाता है मॉर्निंग में या किसी भी टाइम पे, तो कोशिश करिए बार बार ट्रेड में एंटर मत होइए, है ना। कोशिश करिए बार बार ट्रेड में एंटर मत होइए। हाँ, आपके लेवल्स ब्रीच करेंगे, आपको मोमेंटम उस दिन मिलेगा, लेकिन लेवल्स को ब्रीच करने का वेट करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मॉर्निंग में मिलते हैं, तब तक के लिए।